निफ्टी 50 जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4.5% डाउन है। आगे क्या होगा और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, चलिए उनको समझते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर ट्रम्प जो टैरिफ अनाउंस किए हैं उसी की वजह से ये सब वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में। अब कुछ कंट्रीज आगे जाके नेगोशिएट करेंगी, यानी कि आप रेट कम कर दीजिए, हम भी रेट कम कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ अरेंजमेंट। और कुछ कंट्रीज अभी से रिटेलिएट कर रही हैं, यानी कि अगर आपने लगाया है तो हम भी लगाएंगे। अब ये सिचुएशन आगे जाके कब ठीक होगी या कब बैलेंस में आएगी, नो वन नोज। तब तक के लिए हमारे क्या पास क्या ऑप्शंस हैं, चलिए उनको समझते हैं। ऑप्शन 1, सिट ऑन कैश, यानी कि सब कुछ बेच के कैश पे बैठ जाएं। लेकिन इस ऑप्शन के साथ एक दिक्कत है, अगर हम ऑल टाइम हाई के अराउंड होते तो ये ऑप्शन फिर भी समझ आता, लेकिन हम ऑलरेडी 18 to 19% डाउन है, तो अब यहां से सब कुछ बेच के कैश पे बैठना एक वाइबल ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है। ऑप्शन 2, रीबैलेंस, यानी कि ऐसे सेक्टर्स में हम अपना पैसा डाल दें जहां पे थोड़ी हमें स्टेबिलिटी लगे। लेकिन इस ऑप्शन के साथ भी एक प्रॉब्लम ये है कि सारे ही सेक्टर्स में सेलिंग आ रखी है, अक्रॉस द ग्लोब सेलिंग आ रखी है, तो मेरे हिसाब से अभी रीबैलेंस भी एक ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 3 है हेज, यानी कि आप पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अब अगर आप एक निफ्टी का लॉट लेते हैं तो आपका 16 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो कवर हो जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा आप 50% से ज़्यादा पोर्टफोलियो हेज ना करें, यानी कि अगर आपके पास 30-35 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप एक लॉट पुट का बाय कर सकते हैं। दिसंबर 25 की एक्सपायरी को आप कंसिडर कर सकते हैं 25,000 के स्ट्राइक के आसपास। इसका रीज़न ये है कि इसमें आपको अच्छी लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, वॉलेटिलिटी कम रहेगी और आपको नेगेटिव टाइम वैल्यू का भी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के गाइडेंस के अंडर काम करते नहीं हैं और आपको ऑप्शंस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस ऑप्शन को भी इग्नोर कर दीजिए। ऑप्शन 4 इज होल्ड, और यही ऑप्शन हम हमारे रिसर्च डेस्क के मेंबर्स को भी एडवाइस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, बिकॉज रिसर्च डेस्क में पब्लिक मनी इन्वॉल्व रहता है और पब्लिक मनी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। होल्ड का मतलब है कि अब तक हमारी जो भी रिकमेंडेशंस हैं हम उनमें ना तो फ्रेश बाइंग एडवाइस कर रहे हैं और ना ही सेलिंग इस पॉइंट पे। जैसे जैसे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी हम उस हिसाब से एक्शन लेंगे, बिकॉज मैं पब्लिक मनी के साथ अननेसेसरी रिस्क इस टाइम पे लेना नहीं चाहता जब मेरे को भी ज़्यादा सर्टेनिटी है नहीं चीज़ों को लेके। इसलिए होल्ड इस टाइम पे बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे। आप कौन सा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।